नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी चल रही होगी। तो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे एज रिलेशन, मतलब आयु संबंधित पार्ट 3। पार्ट 2 तक ऑलरेडी हमने करवा रखा है, नहीं देखा तो उसको जाके देख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है पार्ट 3 का, ए तथा बी की आयु 15 वर्ष पहले की उम्रों का अनुपात क्रमशः 2:5 था। क्लियर है? उनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात 5:8 है। बी की वर्तमान उम्र क्या है, मतलब बी की अभी कितनी है वो बताना है। ठीक है, अब 15 वर्ष पहले ए बी का अनुपात दिया है, वो कितना दिया है, ये 2:5। ध्यान रखना 15 वर्ष पहले की बात है। क्लियर है? ए बी है और ऐसे लिखते हैं ए बी ज़्यादा समझ के लिए। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है उनकी वर्तमान उम्रों का अनुपात, अब वर्तमान चला आ रहा है, ये है वर्तमान, ये है। क्लियर? इसे लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, अंतर देखिए बराबर है कि नहीं बराबर है। अंतर 5 और 2 का अंतर 3 है, 8 और 5 का अंतर 3 है। अंतर समान है ना, अंतर समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे अंतर यहाँ भी 3 है, अंतर यहाँ पे 3 है, मतलब अंतर बराबर है। ये अंतर क्या सिद्ध करता है? अरे भाई कम ज़्यादा, पहले बाद में, पास फेल, ऊपर नीचे, सब क्या बताता है? अंतर बताता है। मतलब ये 3 15 के बराबर हो गया। अब पूछ क्या रहा है, तसल्ली से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बी की वर्तमान उम्र, ये तो भैया 15 साल पहले का है, लेकिन वर्तमान में अनुपात ये है ना, ए है ये, बी है ये ना, इन्हीं का पूछ रहा है ये। मतलब बी की वर्तमान उम्र, ये वर्तमान उम्र का अनुपात है ना, ये 5:8। ये तो भैया 15 साल पहले की उम्र का अनुपात है। क्लियर है? इससे भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 का मान निकाल लेंगे, 5 के मान निकालने में जितना आएगा उसमें हम 15 जोड़ देंगे, सब पर भी आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन क्या जरूरत है आगे पीछे करने, जब हमारा डायरेक्टली इसी से निकल रहा है। बी का मान कितना है? 8 है। 8 का मान निकाल लीजिए, उत्तर आ जाएगा 15/3 गुणे में 8। ठीक है, 3 × 5 = 15, 8 × 5 = 40। कोई दिक्कत? 8 × 5 = 40। ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बात समझ पाएंगे। क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 वर्ष पहले ए तथा बी की उम्र का अनुपात 8:13 था। उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात 5:7 है। क्लियर है? ए की वर्तमान उम्र आपसे पूछ रहा है। जब वर्तमान में पूछे तो इसको भी हमें वर्तमान में लाना पड़ता है। ठीक है, लिख लो ऐसे, ए बी 8:13 है। ये कब का है? 18 वर्ष पहले का है। क्लियर है? अब क्या कह रहे हैं, उनकी वर्तमान उम्र 5:7 है। क्लियर है? अब देखिए अंतर बराबर है कि नहीं बराबर है। अंतर बराबर है तो अच्छी बात है, और नहीं अंतर बराबर है तो हम करना भी जानते हैं बराबर ना। 8 और 5 का अंतर 3 है, यहाँ 13 और 7 का अंतर 6 है। भैया अंतर बराबर नहीं है, हम अंतर बराबर कर भी सकते हैं। इसके अंतर से मतलब वो नीचे के अंतर से ऊपर गुणा और ऊपर के अंतर से नीचे गुणा। क्लियर? यहाँ अंतर कितना है चेक करते तो इस तरह से हैं कि अंतर बराबर है कि नहीं है, लेकिन जब बराबर करना होता है तो इस तरह से हम करते हैं, इसका अंतर देखते हैं। ध्यान रखना है अभी बात। क्लियर है? तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब 8 दूना 16, 13 दूना 26, 5 25, 7 5 35। अब अंतर देखो बराबर है। 16 9 25 होता है और 26 9 35 होता है, मतलब 9 का डिफरेंस चल रहा है। यहाँ भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, मतलब अंतर अब बराबर हो गया। क्लियर? तो 9 बराबर क्या हो गया? 9 बराबर दिया है आपको 18 है। क्लियर है? अब किसका मान पूछ रहा है? ए की वर्तमान उम्र। ए की वर्तमान उम्र कौन है? अब यहाँ पे देखिए वर्तमान उम्र कौन है भाई, ये है एक वर्तमान उम्र ना। ये तो 18 साल पहले का अनुपात है ए बी के। ध्यान रखना बात को। ये क्या है? 16:26, ये 18 साल पहले का अनुपात है। ये जो आया है 25:35 जो आया है, ये ए और बी की वर्तमान उम्र है। तो ए का पूछ रहा है, ए मतलब 25 का पूछ रहा है। बात क्लियर है? 18/9 गुणे में 25, 9 दूना 18, 25 दूना 50। ठीक है, ये तो हुआ इस तरीके से। एक तरीका और सीख लो, कभी कभी काम देगा, बेसिक वाला। ये तो पहला तरीका होगा। ठीक है, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो ये भी तो उसको आना चाहिए ना। अब जैसे मान लो 18 साल पहले ए और बी की उम्र का अनुपात इतना है, तो हम इसको 8x मान सकते हैं। ठीक है, जब वर्तमान में लाना होगा हमें, भाई वर्तमान में अनुपात इतना है, वर्तमान लाने के लिए मैं भाई 18 साल पहले सिवाय हम 18 इसमें जोड़ देंगे
तो वर्तमान बन जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से अब ये 13x है और उसमें भी 18 दे देंगे तो ये भी वर्तमान में हो जाएगा। अब वर्तमान में भी का अनुपात इतना दिया है 5:7 को 5/7 भी लिख सकते हैं। क्लियर है। और 7×8 = 56 लिखो, 18×7 = 126, ये 18×7 = 26, 13×5 = 65x, 18×5 = 90, 65 इधर आके घटेगा तो माइनस में होगा ना, -9x बचेगा। आइए प्लस उधर जाके माइनस होगा, 126 में 90 घटेगा कितना आएगा, 36 आएगा भाई ना, ये माइनस में आएगा, ये तो माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, और 9×4 = 36। ठीक है। अब किसका पूछ रहा है, एक ही वर्तमान उम्र, एक ही वर्तमान उम्र तो भाई यही है, ये देखो ये है, यहाँ से यहाँ तक एक ही वर्तमान उम्र है। ये तो 8x है, 18 वर्ष पहले है, जब 18 दिए तब वर्तमान बना ना एक ही, तो एक ही वर्तमान उम्र कितना है हमारे पास, 18x + 8 18 है, 18x + 18 है। क्लियर है। तो 18x मान कितना पाए अभी आप, 4, 8x है यार, सॉरी 8x है, 18 कहाँ है भाई, 8x है ना। क्लियर है। तो 8×4 = 32 + 18 कितना हो गया, 50 हो गया ना। देखो यहाँ भी 50 आ गया, यहाँ भी 50 है। जो तरीका आपको अच्छा लगे उसी को अपनाना है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इसको B इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोनों टाइप समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाता है। 21 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा। क्लियर है। देखो सवाल लगाने के बहुत तरीके हैं, कोई कैसे बता रहा है, हम कैसे बता रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। ठीक है। आप कितना बढ़िया बता रहे हो बच्चों को वो समझ में आना चाहिए। ठीक है। अगला कैसे बता रहा है उस पर ब्लेम नहीं लगाना चाहिए। आप कितना बेहतर बता रहे हो, आपका कितना वाणी अच्छी है, कितना आप मतलब शब्द को तोड़ के फोड़ के मतलब किसी तरीके से मतलब करने का प्रयास कर रहे हो ताकि बच्चा एकदम इजीली समझ पाए कॉन्सेप्ट सहित। ठीक है। दो लड़कों की आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है। और यह 3 वर्ष बाद कितना हो रहा है, 4:5 हो रहा है। अब अंतर देखिए, यही तरीका बताए थे ना, अंतर देखेंगे तो यहाँ भी अंतर 1 है, यहाँ भी अंतर 1 है। अंतर का मतलब होता है, मतलब अंतर का मतलब क्या होता है, बाद का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। तो 1 किसके बराबर आया, 1 आया आपका 3 के बराबर आया। अब यहाँ निकालेंगे इसका 3 बराबर निकालेंगे या 4 बराबर निकालेंगे तो AB का मान आ जाएगा। उसमें हम 21 जोड़ देंगे तब पर भी हमारा उत्तर आ जाएगा। जैसे दिखा रहे हैं आपको हम, 1 = 3 आया तो A का मान 3 है, B का मान 4 है। क्लियर है। 2 लड़के हैं ना, मान लेते हैं, एक था AB था, है नहीं लेकिन हम मान लिए 2 लड़के भी हैं। ठीक है। अब 3 का मान कितना हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 4 का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये तो हुआ वर्तमान में उम्र है AB का। अब कह रहा है 21 साल बाद, तो भाई इसमें भी हम 21 दे देंगे और इसमें भी 21 दे देंगे। क्लियर है। 21 9 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ ले लो, 30 हो जाएगा। और उसके बाद 21 12 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 3 × 30, 3 × 3 10:11 हो जाएगा। इस पे आप खेले तो आ गया। इस पे भी हम खेल सकते हैं ना, जैसे 1 बराबर दिया है, 3 दिया है, हम इस पर भी खेल सकते हैं। 4/5, 4 का मान निकाल लो। 1 का मान 3, 4 का मान 12 हो जाएगा ना। अब 5 का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये क्या आया पता है, ये 3 वर्ष बाद का अनुपात आया है। हमें पूछ रहा है 21 साल बाद। अब हम ऐसे भी लगा सकते हैं कि इसमें 3 साल घटा के 18 साल 21 साल जोड़ के अनुपात बताएंगे तब पर भी आएगा वही। मतलब भैया ये 3 साल बाद का अनुपात आया ना, ये 3 साल बाद का, हमें वर्तमान में आना होगा, 3 घटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ हम घटा के भी कर सकते हैं। कितना आया, ये 9 आया, फिर कितना आया, ये आया आपका 12 आया। लेकिन 21 साल बाद कह रहा है, 21 जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ दो पहले यहाँ 21। ठीक है। 30 हो जाएगा, यहाँ पे फिर 33 हो जाएगा ना। बात समझ पा रहे होंगे लगभग। क्लियर। इस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं। जैसे 1 का मान 3 आया है, मतलब जितना भी तरीका बन सकता है आप, ताकि गलती एग्जाम में बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ना के बराबर रहे गलती।
चाहे जहाँ आपको दिमाग लगे मेथड से आप कुल हर जगह आसानी से कर सकें। 1 बराबर 3 आ गया है ना, तो 4 बराबर निकाल लो। 4 बराबर कितना आया? 12 आया। फिर 5 बराबर कितना आया था? 15 आया था ना। अब इसमें हम 3 ना घटा के यहाँ शायद दिख नहीं रहा है ना, तो यहाँ शायद दिख नहीं रहा है, दूसरी जगह बता रहे हैं आपको हम, इसको मिटा देते हैं। जैसे 1 बराबर 3 दिया है ना, 1 बराबर 3 दे रखा है, 4 बराबर आपको 12 हो गया और 5 बराबर 15 हो गया। अब इसमें 3 भी नहीं घटाएंगे, हम डायरेक्टली 18 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 21 वर्ष बाद उनकी आयु अनुपात पूछ रहा है। भैया 3 साल बाद का तो अनुपात पता ही चल गया है ना, तो 21 साल बाद पूछ रहा है, वर्तमान से 21 साल बाद पूछ रहा है, और 3 साल बाद को तो हम ऑलरेडी पता कर लिए हैं। अब इसमें हम 18 जोड़ेंगे। अगर थोड़ा लॉजिक लगाया जाए तो, भाई नहीं लॉजिक लगा पा रहे तो ये वाला तरीका, दूसरा वाला तरीका वही अपनाइएगा। जब ज़्यादा सीख लेंगे तो आप खुद मैथ्स के साथ खेलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये तीसरा तरीका तभी लगाना जब आप एकदम एक्टिव हो जाए तभी, और नहीं पहला दूसरा पर्याप्त है। क्लियर है? अब इसमें 18 हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 3 साल बाद का ये अनुपात हम पता कर लिए हैं। 21 साल बाद बताना है तो भाई 21 क्यों जोड़े? 3 साल बाद तो ऑलरेडी हमने पता कर लिया। 18 जोड़ेंगे हम। 18 बारह 30 हो जाएगा, और ये 33 हो जाएगा। ठीक है, 3 एक कम 3, इस तरह से भी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं तीनों पॉइंट समझ में आया होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष पहले 2 व्यक्तियों P तथा Q की आयु का अनुपात 3:2 था। 2 व्यक्तियों, क्लियर है? लेकिन 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 होगा। तो P की आयु क्या है? मतलब वर्तमान में पूछ रहा है। तो कितना है P और Q की 6 वर्ष पहले? 6 वर्ष पहले देखो, 6 वर्ष पहले 2 व्यक्तियों 3:2 था। 6 वर्ष पहले की बात है ये। और 4 वर्ष बाद कितना है? 8:7 है। अंतर देखो समान है। 8 और 3 में कितना अंतर है? 5 का है। यहाँ भी 5 का अंतर है। अंतर तो समान ही लग रहा है दोनों तरफ ना। ये 5 बराबर किसके है पता है? ये 5 देखो 6 वर्ष पहले है, 4 वर्ष बाद है, तो 6 और 4 आपस में जुड़ जाएगा। मतलब 3 और 2 जुड़ जाएगा, 3 2 5 हो गया, 6 4 10 हो गया। 5 का मान 10 के बराबर हो गया। अब पूछ रहा है P की आयु क्या है? इस पे निकालेंगे तो भाई 6 जोड़ना पड़ेगा। ये तो आएगा 6 साल पहले का आएगा उम्र जो आएगा ना, इस पे निकालेंगे तो P का 3 का मान निकालेंगे तो 6 वर्ष पहले का आएगा, उसमें 6 देना पड़ेगा। इस पे निकालेंगे, ये भी तो P है अपने आप में। अगर इस पे निकालते हैं तो भैया 4 वर्ष बाद इसको पीछे आना पड़ेगा। इस पे निकालेंगे तो 6 वर्ष आगे जाना पड़ेगा। इस पे निकालेंगे तो 4 वर्ष से पीछे आना पड़ेगा। बस बात यही है। जो मर्जी आप जिस पे निकाल लें। 3 पे निकालिए, 10/5 गुणे में 3, ये आया 3 दूना 6। लेकिन ये आया 6 वर्ष पहले का अनुपात आया P का। हमें भाई वर्तमान में बताना है ना। वर्तमान में आने के लिए 6 वर्ष पहले का अनुपात था ना, जिसमें हम 6 प्लस कर देंगे। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात क्लियर होगा। क्लियर है? A इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था, और 10 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? लिखिए, पिता लिख लीजिए और पुत्र लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। अब 3:1 था, ये 10 वर्ष पहले का अनुपात है। उसके बाद कह रहा है 10 साल बाद 2:1 है। अंतर समान है, 3 2 का अंतर 1 होता है, 1 1 का अंतर 0 होता है। अंतर समान नहीं है, अंतर समान कर लो, अंतर समान कर लो। इसके अंतर से यहाँ गुणा करो, इसके अंतर से यहाँ गुणा करो। 1 3 के 3, 1 1 कम 1, 2 दूना 4, और 2 1 कम 2। अंतर देखो अब बराबर है। अरे भैया 4 3 का अंतर 1, 2 1 का अंतर 1, अंतर बराबर हो गया ना। चाहे यहाँ लिखो या मत लिखो, आप समझदार खुद हो गए होंगे इतनी सवाल लगाते लगाते। 1 का मान कितना आया है? अरे भैया 10 साल पहले और 10 साल बाद, दोनों को कंपेयर करेंगे तो 20 साल बन जाएगा ना। ये 1 बराबर 20 हो जाएगा। किसका पूछ रहा है? P की वर्तमान उम्र क्या है। अगर इस पे निकालेंगे तो 10 साल प्लस करना पड़ेगा, इस पे निकालेंगे तो 10 साल क्या करना पड़ेगा? पीछे आना पड़ेगा। भाई इस पे निकालेंगे पिता की उम्र तो 10 साल बाद हमें प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि पहले का निकलेगा ना। 3 का मान निकालेंगे, इसी पे निकाल लो। कितना हो जाएगा? 20 3 60 हो जाएगा ना। ये क्या आया पिता का? 10 साल पहले का अनुपात आया। पूछ रहा है पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी। 10 साल दे दो भैया, वर्तमान बन जाएंगे। बात समझ गए होंगे ना। अगर इस पे निकालते,
इस पे निकालते तो क्या होता, अगर इस पे निकालते पिता की, भाई यहाँ तो फिर 10 साल पीछे आना पड़ता ना, ये 10 साल बाद का उम्र का अनुपात आया पिता का, इसमें हम पीछे आना पड़ता हमें 10 साल बाद। आई होप बात समझ पाए होंगे। तो पिता की वर्तमान उम्र कितना हुआ 70 साल, मतलब बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो ये तो भैया पहला तरीका हुआ शॉर्टकट वाला। दूसरा भी तरीका जानते चलें, नहीं कहेंगे 60 सब चल रहा है। ठीक है, अब आप इसको x मान के भी लगा सकते हो जैसे पहले लगाते थे। ठीक है, जैसे मान लो ये तो भैया अनुपात है, ये उम्र नहीं है, ये इसमें अगर x चिपका देते हैं हम तो ये क्या बन जाता है, ये उम्र बन जाएगा। क्लियर है, अब 1x है, ये 1 है तो 1x लिख सकते हो, ये उम्र बन गया। 10 साल पहले पिता और पुत्र का ये उम्र बन गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है 10 वर्ष बाद ना, तो यहाँ 10 वर्ष पहले है, अगर इसको हम दे देते हैं 10 साल तो ये भी वर्तमान में चला आएगा। अगर 10 साल दे दे भैया, 10 साल पहले का उम्र है, अगर यहाँ 10 साल दे दें तो वर्तमान में नहीं पहुँच जाएगा, वर्तमान पहुँच गया है। क्लियर है, अब 10 साल, ठीक है, अब 10 साल बाद अगर कह दें तो भविष्य वाला 10 साल बन जाएगा। उसी तरह यहाँ भी कर लो, +10 अब कितना हो रहा है अनुपात, 2:1 हो गया। बाकी तिर्यक गुणा करना आता है आपको। क्लियर है, 1 तिक्के 3x, 10 20, 20 का नम 20, ये 2 1 कम 2x प्लस 10 20 दूना 40, अब 2x इधर आएगा तो घट जाएगा, x ही बचेगा। ठीक है, अब 20 उधर जाएगा घट जाएगा, 20 हो जाएगा। भैया 40 20 घटेगा 20 ही आएगा ना, x मान 20 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, पिता की वर्तमान उम्र। पिता कौन था भैया, पिता यही थे ना, ये तो यहाँ तक तो 10 साल पहले का उम्र था, लेकिन ये वर्तमान में आ गया है, पिता वर्तमान में पूछ रहा है, तो पिता की वर्तमान उम्र यहाँ तक माना जाएगा 3x + 10। अगर इसको भी 10 ले लेंगे तो 10 साल बाद बन जाएगा। हमें 10 साल बाद नहीं पूछा है, पिता की वर्तमान उम्र पूछा है, पिता की वर्तमान उम्र यहीं तक माना जाएगी, यहाँ तक बस। क्लियर है, तो 3x मान कितना पाए हैं 20, अब +10 कर दो। ठीक है, 20 3 60, 10 70। उम्मीद करते हैं बात पूरी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, पिता की आयु उसके बेटे से 3 गुना है, 8 वर्ष बाद उसकी आयु बेटे की आयु की 2.5 गुना है, अगले 8 साल बाद उसकी और उसके बेटे की आयु का अनुपात क्या होगा। क्लियर है, यहाँ आराम जैसे लिख लीजिए, पिता और बेटा लिखो चाहे पुत्र लिखो, बात बराबर है। क्लियर है, पिता पुत्र लिख लो। क्या कह रहा है, बेटे से 3 गुना है, अगर बेटा 1 है तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोला है 8 साल बाद उसकी आयु बेटे की आयु की इतना गुनी थी ना, पिता की आयु जो है ये पुत्र की आयु कितना गुना है 2.5, मतलब 25/10, 5 25 और 5 दूना 10। जब ये हो जाएगा 2 पिता हो जाएगा, 2 पिता ऐसे लिख लो। ये तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी जो अच्छे बच्चे तुरंत कैच कर जाएंगे। 2 पिता + 5 पुत्र, अनुपात कितना हो जाएगा पिता पुत्र का, पिता अनुपाते पुत्र कितना हो जाएगा 5:2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। तो कब की बात है, 8 साल बाद है ना, कितना है 5:2 है। इसको ध्यान नहीं देना है, इसको मिटा देना है। ठीक है, इस पे हमें खेलना है। पिता मतलब ये भी वर्तमान में पिता और पुत्र की अनुपात इतना है, 8 साल बाद कितना आया, इतना हो गया। क्लियर है, अंतर देखिए समान है, 5 3 2, अंतर समान नहीं है। यहाँ भैया 2 का अंतर है, यहाँ पे अंतर 1 का है, अंतर समान नहीं है। अंतर समान करना सिखाएं हम आपको, सिखाएं भाई ना। इसके अंतर से यहाँ गुणा करिए, इसके अंतर से यहाँ गुणा करिए, 3 3 का 9, 3 1 कम 3, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। अंतर अब देखिए, अरे भैया 9 1 10, 3 1 4, अंतर बराबर हो गया ना। अंतर लिख लो ज़्यादा समझदारी के लिए। अंतर एक किसके बराबर दिया है, 8 साल बाद कह रहा ना, ये 8 साल बाद बताना है इसको, न कि अनुपात है ये 8, एक मतलब 8 हो गया, एक मतलब 8 हो गया। ये 8 साल नहीं ध्यान देना है, ये तो पूछ रहा है 8 साल बाद कितना होगा। क्लियर है, अब आप चाहे जिसका निकाल लीजिए, चाहे आप निकाल लीजिए इसका निकाल लीजिए, चाहे इसका निकाल लीजिए। इसको निकालेंगे तो क्या होगा, ये तो वर्तमान में आएगा ना, फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, 8 साल बाद जोड़ना पड़ेगा। इसी को निकाल लीजिए,
कितना हो जाएगा, 1 बराबर 8 आया है, तो 9 बराबर कितना होगा, 72 होगा। और फिर 3 बराबर कितना होगा, 24 होगा। ठीक है भाई हमें तो अब क्या करना पड़ेगा, 8 साल बाद बताना है ना, 8 साल बाद बताना है। तो अब आप यहाँ पे ये वर्तमान में आ गया है इतना, ठीक है। तो अगले 8 साल बाद बताना है ना, अगले 8 साल बाद बताना है। तो अगले 8 साल बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 8 देना पड़ेगा, इसमें भी 8 देना पड़ेगा, फिर उसके 8 साल बाद बताना है। ठीक है, 8 साल बाद अब कितना हो जाएगा, 72 8, 1 साल तो और 8 देना पड़ेगा भाई, अगले 8 साल बाद बताना है ना। ये तो 8 साल बाद का अनुपात इतना आया है, ये वाला आया है, क्लियर है। तो 8 साल बाद ये हो गया, लेकिन अगले 8 साल बाद बताना है, कितना हो जाएगा, 88, अरे 72 8, 80 8 88 हो जाएगा ना, नहीं दिख रहा है ना, यहाँ देख लीजिए, 72 8 80 8 88। अब कितना हो जाएगा, 24 8 32 32 8 40, 8 1 कम 8 8 1 कम 8 8 पंचे 40, 11 अनुपाते 5। चलिए एक बार फिर समझ लीजिए इसको। कह रहा पिता की आय उसके बेटे से 3 गुना है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। 8 साल बाद उसकी आय बेटे की आय की इतना गुना था, पिता की आय बेटे की आय की 2.5 मतलब 25/10, 5 5 25, 5 दूना 10। इसको हम सॉल्व किए तो हमारा अनुपात आ गया 5:2। 8 साल बाद आया, 8 साल बाद अनुपात आया। अंतर देखे समान नहीं था, हमने अंतर समान कर लिया, 9:3 और 10:4 आया। अंतर अब तो समान हो गया, 1 बराबर 8 आ गया। हमें इस पे निकालना है। ये जब निकालेंगे तो क्या आएगा पता है, ये वर्तमान में आएगा, लेकिन कह रहा है अगले 8 साल बाद, मतलब 8 साल तो आएगा बाद वाला, लेकिन उसके 8 साल बाद, और ये तो आ गया 8 साल बाद आया, लेकिन कह रहा है अगले 8 साल बाद ना, तो एक 8 साल और देना पड़ेगा। तो 1 बराबर 8, तो 9 बराबर 72, लेकिन ये आया अगला वाला, मतलब आगे का 8 साल, लेकिन कह रहा है उसके अगले 8 साल बाद कह रहा है, अगले 8 साल मतलब 1 साल, 1 8 और देना पड़ेगा। 72 8 80 8 88 आ गया, और 24 8 32 8 40 आ गया, 8 1 कम 8 8 1 कम 8 8 पंचे 40। आई होप बात पूरी तरह से समझ में आई होगी, क्लियर है। इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि डी इज द राइट आंसर। 11:5 है ना, ठीक। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 साल पहले ए और बी की आय का अनुपात 4:5 था, और आज से 7 साल बाद उनकी आय का अनुपात 5:6 हो जाएगा। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आय का अनुपात क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 7 साल पहले ए और बी लिख लो, ए बी लिख लो ऐसे, ठीक है। 4:5 हो गया है, ये भैया 7 साल पहले का अनुपात है, ध्यान रखना है बात को। अब कह रहा है आज से 7 वर्ष बाद 5:6 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, आज से 7 वर्ष बाद का अनुपात है। अंतर तो समान लग रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अंतर 1 का आ रहा है, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 साल पहले और 7 साल बाद, मतलब 14 जुड़ जाएगा ये ना। 1 बराबर 14, इस पे निकालेंगे तो 7 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और इस पे निकालेंगे 7 पीछे आना पड़ेगा, बात की बात है, जो अच्छा लगे वही करो भाई। इस पे निकाल लो पहले, 4 का मान कितना आ जाएगा, 56 हो जाएगा, अब 5 मान कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ये भैया आया 7 साल पहले का अनुपात दोनों का, क्लियर है। हमें तो बताना है अब से 5 वर्ष बाद, पहले वर्तमान में आएंगे। वर्तमान में आने के लिए भैया हम जब इसका मान निकाले हैं, इस पे निकाले हैं, ये तो 7 साल पहले का अनुपात था, इसलिए 7 हमें जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी जोड़ना पड़ेगा। हम वर्तमान में पहुंच गए, दोनों कहाँ पहुंच गए, वर्तमान में पहुंच गए 7 साल देने के बाद। लेकिन कह रहा अब से, मतलब वर्तमान से 5 साल बाद बताना है। 5 इसमें भी प्लस कर दो, 5 इसमें भी प्लस कर दो, कोई शक होना नहीं चाहिए शक भाई। 56 7 63 5 68 हो गया। अनुपात बताना है ना, अनुपात इस तरह बताया जाता है दोनों का। ए है अब बी है, ये 70 7 77 5 82 भाई, अनुपात इसी तरह बताया जाता है, भले बराबर बराबर लिखा गया, अनुपात इस तरह होता है, ठीक है। अब 2 3 इच्छा 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 44 41 जहाँ दिख जाए, दिख रहा है नीचे, अरे नीचे दिख रहा है, तो 44 41 कहाँ होगा, ए इज द राइट आंसर, क्लियर। आई होप बात समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है, एक पिता था उसके पास एक 12 वर्ष का लड़का था।
अब पुत्र के जन्म के समय जब पुत्र जन्मा था तो पिता की आयु जो है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी गुनी थी? पिता की वर्तमान आयु क्या है? अरे भैया पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु, तो सब यही लिखा है, समझिए ना कितना हो जाएगा, बोला है खुद ही ना, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु जो है पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? अरे भैया 12 वर्ष का ना, 12 वर्ष का 3 गुना है, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी गुना है? तो 3 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 36। जब लड़का पैदा हुआ था तब पिता की उम्र कितनी थी? 36 साल थी, लेकिन कह रहा है पिता की वर्तमान आयु। जब भाई अगर लड़का जन्मा था तो मतलब 0 साल का था, जब 12 साल लड़का बढ़ेगा तो पिताजी 12 साल आगे बढ़ेंगे, तो पिता की वर्तमान उम्र कितनी जाएगी? वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र ना, पिता की वर्तमान उम्र। भाई जब लड़का पैदा हुआ था तब पिताजी इतने साल के थे, भाई लड़का अगर 12 साल बढ़ा तो पिताजी बढ़ेंगे आगे साल 12, तो कितना हो जाएगा? 36 12, 36 + 12 से कर लो, कितना हो जाएगा? 48 साल। उम्मीद करते बात समझ पाएंगे। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, पर विवाह के 12 वर्ष बाद उसकी आयु अपनी पत्नी से 6/5 गुना था, तो विवाह के समय दोनों की आयु क्या है? ठीक है, अब पहले लाइन देखिए, विवाह के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, आदमी ना मैन, ये बड़ा था नहीं तो प्लस में होगा, बड़े नहीं छोटा करता है। वाइफ मान लो डब्लू, भाई 6 वर्ष बड़ा है, अंतर तो यही सिद्ध करता है ना, बड़ा का मतलब क्या होता है? डिफरेंट ना। विवाह के समय एक आदमी अपने पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, तो आदमी बड़ा होगा तभी तो प्लस होगा, प्लस में ही माइनस घटता है, ये पत्नी हो गई, तो बड़ा था मतलब अंतर मतलब -6 साल का दोनों का डिफरेंट है। क्लियर है? अब क्या कह रहा है, विवाह के 12 वर्ष बाद आदमी जो है वो पत्नी का कितना गुना है? मतलब डब्लू का 6/5 है, मतलब मेल और फीमेल का, मेल और वाइफ का कितना आ गया? मतलब मैन और आदमी का अनुपात कितना आ गया? 6:5 हो गया ना, 6:5 हो गया। क्लियर है? अब देखिए इनमें कितने का अंतर है? भाई दोनों में अंतर तो 6 साल का है, तो अनुपात में भी अंतर कितना हो जाएगा? 1 का, 1 = 6, तो अब 6 बराबर कितना हो जाएगा? 6 = 36 और 5 = 30। बात समझ पा रहे हो? लेकिन ये क्या है, ये 12 साल बाद का उम्र आया है, ये 12 साल का बाद का उम्र आया है। देखो विवाह के 12 वर्ष बाद उनकी आयु अपनी पत्नी से इतना गुना था, ये क्या आया? 12 वर्ष बाद का उम्र आया है, लेकिन कह रहा विवाह के समय बताना है। तो भाई विवाह तो 12 साल पहले हुआ था ना, तो 12 साल घटा लो, यहाँ पे 12 साल यहाँ घटाइए और 12 साल यहाँ घटाइए, कितना हो जाएगा? 36 में 12 घटाएंगे कितना आएगा? दिख रहा नीचे? यहाँ नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ तक दिख रहा है ना। 1 = 6 आया है, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा? 1 = 6, तो 6 = 36, 5 बराबर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये भैया 12 साल बाद का एज आया है, हमें बताना है विवाह के समय दोनों की आयु बताना है, तो विवाह भाई 12 साल पहले हुआ होगा ना, तो 12 साल घटा लेते हैं इसमें। बात सोच पा रहे हो? ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30 में 12 गया 18, मतलब आदमी 24 साल का था, लड़की मतलब पत्नी उसकी 18 साल की थी। ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते बात पूरी तरह समझ में आया होगा। क्लियर है? तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब दोनों बहनों की आयु के बीच 4 वर्ष का अंतर है, पिता माँ से 2 वर्ष बड़ा है। ठीक है, छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। क्लियर है? तो बड़ी बहन की आयु क्या है? भाई सीधा सीधा बोला इसमें कि पिताजी जो हैं वो 54 वर्ष के हैं। ठीक है, यहाँ मिल गए पिताजी। अब माताजी की भी तो उम्र मिल गई है। देखो पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, पिताजी जो हैं माँ से, तो माँ कितनी हो जाएगी? भाई माँ, अगर पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं इसका मतलब माताजी 52 साल की हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। और कह रहा है आगे, जब दोनों बहनों की आयु के बीच में 4 वर्ष का अंतर है, छोटी बड़ी बहन होती है ना, तो बड़ी मान लेते हैं कि ए है और छोटी मान लेते हैं बी है। भाई बड़ा में छोटा घटता है, इसलिए माइनस किया जाता है। ठीक है, कितने फर्क है? 4 वर्ष का फर्क है। ठीक है, अब क्या बोला है? छोटी बहन की आय जो है माँ की आय की आधी है।
अरे भाई छोटी बहन तो यही है, बी है ना। तो बी अगर आधी है किसका, माँ से, तो माँ कितना है 52 है, तो कितना हो जाएगा छोटी बहन 26 साल की हो जाएगी। इसका मान 4 दिए हैं भाई, ये तो और आसान हो गया सवाल। अब 26 जाके उधर जुड़ जाएगा, तो ए का मान कितना आया 30 आ गया ना। ए किसको माने थे, बड़ी बहन ना। क्या पूछ रहा है आपसे, बड़ी बहन की उम्र बताओ। आई होप बात समझ गए होंगे पूरी तरह से। तो ए का मान जब 30 आया तो ए किसको माने, आप बड़ी बहन माने है ना, हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं इसको कि बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा। जैसा भी क्लास लगा हो कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइएगा। देखिए आप सफल नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं कुछ त्रुटियां कर रहे हैं, तो अपने आप को पहले सुधारें, दूसरे के ऊपर ब्लेम ना लगाएं, ठीक है। दूसरे के ऊपर ब्लेम ना लगा के आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में समय दें पढ़ाई में, तो आपका ऑटोमेटिकली जब तैयारी हो जाएगी तो भाई क्लियर है, जब तैयार हो जाएगा सब कुछ तो ऑटोमेटिकली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। आई होप बात पूरी तरह से समझ पाए होंगे। इसी क्वेश्चन के साथ जय भीम जय भारत।